राधे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्विनी माह में पड़ने वाली ज्योतिपुत्रिका व्रत के बारे में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, लाइक और शेयर करें। चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्योतिपुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत पूरे दिन तक चलता है। इसे सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए ज्योतिया व्रत निराहार और निर्जल रखती हैं। इस साल यह व्रत 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को आपको नहाए खाए है, 29 सितंबर को व्रत है और 30 सितंबर को पारण होगा। चलिए इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अष्टमी तिथि आपकी शुरू होगी 28 सितंबर को शाम 6:16 पे और इसकी समाप्ति होगी 29 सितंबर की रात 8:29 पे। चलिए जानते हैं पारण क्या क्या करना चाहिए। 29 सितंबर को ज्योतिपुत्रिका व्रत रखने वाली महिलाओं को 30 सितंबर के दिन गुरुवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद दान करना चाहिए। दान से और करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपके घर में खाया जाता है वो खाइए और दान कीजिए। सास को सिंदूर और तेल देना इस दिन बिल्कुल भी मत भूलिए। दोपहर से पहले आप इसका पारण कर लेंगे, क्योंकि सूर्योदय के बाद का पारण सबसे शुभ माना जाता है। दोपहर के बाद पारण शुभ नहीं माना जाता है और सभी व्रतों में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए पारण का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि इसके नियम क्या हैं। नहाए खाए के दिन आपको 28 सितंबर के दिन आपको नहाना है, अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण का मतलब कि आप सर से आप नहाएंगे। नहाने के बाद जिनकी सास नहीं है वो अपने बालों को नहीं पोंछेंगे, ऐसे ही पानी आप गिरने देंगे। कहा जाता है कि ये पानी सास को मिलता है, तो आप अपने बाल नहीं पोंछेंगे। उसके बाद बहुत लोग के यहाँ सरपुतिया घोटी जाती है, तो जो भी आपके घर का नियम हो उसको करिए और एक भी खर आप नहीं तोड़ेंगे। ब्रश भी आप उंगली से करिए, किसी ब्रश या तो दातुन से भी मत करिए। उंगली से अच्छे से अपने दांतों को साफ कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपके घर सरपुतिया, नोनी का संग, मड़ुए की रोटी जो भी बनता है उसको बनाया जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन पकवान भी बनता है। पुआ, बहुत लोग के पुआ ठेकुआ बनता है। कहा जाता है कि इस दिन घी का किचन में खुशबू आना पितरों को बहुत ही अच्छा लगता है और उनका आशीर्वाद बना चाहता है। इसलिए इस दिन आप अपने किचन में कुछ न कुछ मीठी चीज़ घी में अवश्य बनाइए। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि सरगही आपको कैसे लेनी है। सरगही के लिए आप सुबह 2:30 और 3 के बीच में आप उठेंगे। उठने के बाद जो भी पुआ पकवान बनाए या तो जो भी आपके घर में बनता है, सबसे पहले आप चीलो सियारों और अपने पूर्वजों के लिए निकालेंगे। उनको निकालने के या तो आप छत पे खुले आसमान के नीचे उनको ये चीज़ें देंगे। किसी मान लीजिए सरपुतिये के पत्ते पे देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चूड़ा दही भी दिया जाता है दिन अपने सब पूर्वजों को। और उसके बाद देने के बाद आप हाथ जोड़ के विनती करिए कि आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए। फिर एक गिलास में पानी, जो आपके गिलास में पानी लीजिए, उससे सभी जो भी आपने दिया है वहाँ पे पानी गिराइए। पानी गिरा के उनको पानी दीजिए। उनको दातुन दीजिए, छोटे छोटे दातुन उनको दिया जाता है। चीरो सियारों को वो भी रख दीजिए। इससे करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने पितरों का अच्छे से इस दिन आप ख्याल रखिए। उसके बाद दूसरे दिन आप पूरा दिन निराहार रहेंगे। जल का एक बूंद भी आप ग्रहण नहीं करेंगे। हो सके तो आप नदी, तालाब अगर आपके घर के पास में हो तो वहाँ जाके आप सर से फिर से स्नान करिए। सास को तेल और सिंदूर दीजिए। कहा जाता है कि इस दिन अरियार बरियार नाम के पौधे की भी बहुत जगह पूजा की जाती है और बहुत जगह
कुश घास के ज्योतिपाहन भगवान की मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाती है। जो भी जहाँ का नियम है उस नियम से आप अपने पूजा को करिए। अरियार बरियार का जो पौधा होता है बहुत ही दीर्घायु उसकी उम्र होती है, इसीलिए लोग उसको गले लगाते हैं और उस पर अपना ज्योतिया चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करें, ज्योतिया पूरे दिन ऐसे ही यहाँ तक कि थूक भी इसमें नहीं घोटा जाता है। व्रत रहने के बाद जब पूरा दिन आपका बीत जाए, सुबह जब आप उठिए तो पहले जो ज्योतिया आपके पास है पहले उसको बच्चे को पहनाइए। एक ज्योतिया आप दान अवश्य करेंगे अपने सास के लिए। जब आप सीधा निकालेंगे तो एक ज्योतिया आप दान के लिए अवश्य निकालेंगे। फिर बच्चों जितने बच्चे हैं सबके गले में डाल के फिर वो ज्योतिया अपने गले में डालिए। हो सके तो आप पूरा 15 या 20 दिन तक ज्योतिया अवश्य पहनिए, क्योंकि बिना एक हफ्ता चाहे 10 दिन पहने अच्छा नहीं माना जाता है। तुरंत पहन के तुरंत ज्योतिया का निकालना शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह आप व्रत करिए। और लास्ट में बार बार मैं कहती हूँ, जो भी भूल चूक हो उसके लिए भगवान से और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना जरूर करिए, क्योंकि ये लोग तो महान होते हैं, तो इनसे क्षमा मांगने में कोई वो नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो ऐसे आप अपना जितपुत्री का व्रत करिए। आपको भगवान भोलेनाथ आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप लोग का व्रत अच्छे से पूर्ण हो। आप लोग को जितपुत्री का व्रत की बहुत बहुत बधाई। जय भोलेनाथ।